Let's start exercise 11.3 of class 8, surface area of cube and cuboid. Before we start this topic, अभी पहले आपको इन दोनों चीजों से फेमिलियर करा देते हैं. अभी तक आप जो शेप्स पढ़ रहे थे, यू विल बी रीडिंग अबाउट, यू विल बी स्टडिंग अबाउट रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल्स, ये सब आप पढ़ चुके हो. दीज वर 2D शेप्स. अब हम बात करेंगे 3D शेप्स की. तो सबसे पहले अगर आपने एग्जांपल्स में देखे तो सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं. नोटबुक, ये रजिस्टर लिया है, यहाँ पर इसकी जो ये है, अब इसकी 3 डायमेंशंस होंगी. 3D मींस 3 डायमेंशंस होंगी. पहले आप 2 ही डायमेंशंस करते थे जिसमें आप करते थे लेंथ एंड ब्रेथ. अब आपके साथ एक और चीज जुड़ जाएगी, थिकनेस या कह लो हाइट या डेप्थ. ठीक है. तो अब अगर आप इस रजिस्टर को देखो तो आपके पास, अगर मैं आपको ये फेस दिखा रही हूं तो दिस इज अ रेक्टेंगल. अगर आप इसको नहीं इग्नोर करते हो तो सिर्फ आप इस टॉप फेस को देखते हो तो दिस इज अ रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल में ये लॉन्ग वाली को आप लेंथ बोल देते हो, इसको आप बोल देते हो ब्रेड्थ. ठीक है. लेकिन इसी के साथ अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो अब एक तीसरी चीज भी ऐड हो गई है, विच इज दी हाइट, कि ये रजिस्टर कितनी हाइट का है. तो ये तीसरी डायमेंशंस यहां से आपको दिख रही होगी, हाइट. ठीक है. तो अब इसकी, जैसे रेक्टेंगल की तो एक ही फेस थी, अब आप फेसेस कितनी देखोगे, इसकी फेसेस भी चेंज हो गई है. एक फेस आप ये देख रहे हो, दूसरी फेस ये है 2, तीसरी फेस आप ये जो देख रहे हो, हर एक फेस रेक्टेंगल है, ये वाली फेस 3, इसी तरह से फोर्थ फेस 4. ठीक है. फिफ्थ फेस, ये फिफ्थ फेस है जो आपको दिखा रही हूं मैं, रेक्टेंगल. और सिमिलरली ये है सिक्स्थ फेस. ठीक है. एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं. मेरे पास ये है एक, ठीक है, इसमें देखो इस शेप को, इस कार्डबोर्ड से बना हुआ है ये बॉक्स. इसमें क्या है, अगर मैं आपको इसकी फेसेस दिखाऊं तो इसकी भी क्या है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 एंड दिस वन इज 6. तो 4 साइड्स है. देखो आगे पीछे, लेफ्ट राइट है और अप डाउन. तो 6 फेसेस हैं. जबकि आपकी 2 डायमेंशंस में क्या होती थी, सिंगल फेस होती थी. तो अब आप 3 डायमेंशंस कौन सी पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको देखें तो ये आपको कुछ स्क्वायर शेप दिख रही है. स्क्वायर शेप दिख रही है, इसका मतलब ये तो एक आपकी लेंथ है और एक ब्रेड्थ है. क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ सेम है इसलिए आपको स्क्वायर शेप दिख रही है. और ये तीसरी डायमेंशन है हाइट. तो अब आपके पास हाइट भी इंट्रोड्यूस हो गई है. इसके और एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं मैच बॉक्स. ठीक है. मैचिस जो है वो देख सकते हैं, मैच बॉक्स. इसके अलावा जिस रूम में आप बैठे हैं उसको देख सकते हैं, वो क्यूबॉइड शेप में है. नीचे आपको लेंथ और ब्रेड्थ नजर आएगी और जो रूम की वॉल से आपको पता चलेगा रूम की हाइट कितनी है. ठीक है. और जो क्यूब शेप में अब आते हैं तो क्यूब शेप में क्या होता है, जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल. क्यूबॉइड को अगर हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो क्यूबॉइड हमें कैसा बनता है, क्योंकि अब हमें 6 फेसेस बनानी है और हर एक फेस हमें कैसी दिखती है, रेक्टेंगल जैसी. तो जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं. ठीक है. तो ये हमारा हो गया क्यूबॉइड. अगर हम इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल कर देते हैं तो वो बन जाता है क्यूब. और क्यूब, अगर आप स्नेक लैडर खेलते हैं या लूडो खेलते हैं तो आपने डाइस देखी होगी, और डाइस की 6 फेसेस हैं, आपको पता भी है. आप नंबर नोट डाउन करते हो उसका कि क्या आया है, 1 आया है, 2 आया है, तो आपको वहां से पता लगेगा कि भाई इस पे 6 फेसेस हैं. तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर इक्वल हो जाए, तीनों सेम हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं क्यूब. अब इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, तो कितनी फेसेस ले रहे हैं, कि 6 फेसेस है तो 6 बार एरिया आएगा. क्योंकि इसकी, अगर क्यूब की हर एक फेस देखें, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम है, इसकी हर फेस आपको स्क्वायर दिखेगी. अगर आपको देखना हो तो आप आज ही डाइस देखना अपनी, जिससे आप लूडो प्ले करते हो. ठीक है. जिसे आप थ्रो करते हो रोल करके और आप उसके ऊपर नंबर्स आते हैं, तो अगर उसकी हर एक फेस को देखोगे तो आपको स्क्वायर शेप दिखेगी. और स्क्वायर का एरिया आपको पता है क्या होता है, साइड का स्क्वायर. और अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर. इस तरह से 6 फेसेस हैं तो सबका एरिया ऐड होके क्यूब का एरिया आएगा. 6 टाइम्स आप ए स्क्वायर, हर एक फेस का एरिया ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6a स्क्वायर. तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a स्क्वायर.
इसी तरह से क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया में आपने क्या लगाना है, ठीक है। सरफेस एरिया भी दो तरह का होगा, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी तो मैं आपको टोटल सरफेस एरिया के बारे में बता रही हूँ। ओवरऑल 6 फेसेस, अगर हम 4 फेसेस ले रहे हैं, टॉप और बॉटम को नहीं ले रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अभी हम उसको एक्सक्लूड करके चल रहे हैं और हम सिर्फ ये नोट डाउन कर रहे हैं कि सरफेस एरिया क्या है। तो अगर आप इस रजिस्टर को ही देखो या फिर आप इसको देखो, तो आपके पास 6 फेसेस हैं। इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको लेंथ लिया है, ये आपने लेंथ ली है, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं तो ये है लेंथ, ये वाली फेस, और ये क्या है ब्रेड्थ, और ये क्या है हाइट। तो पहले इस रेक्टेंगल को देखेंगे, इसमें क्या है, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी। इसी तरह से इस साइड का भी क्या हो जाएगा L इंटू बी। और जब आप इस रेक्टेंगल को लोगे, सामने वाले रेक्टेंगल को लोगे, तो इसमें आपको एक मिल रही है ब्रेड्थ और एक मिल रही है हाइट। आपका रेक्टेंगल में दो चीजें आ रही हैं, ब्रेड्थ और हाइट, जिसको आपने हाइट लिया था, ये हाइट थी ना, ये वाली आपकी, तो BH। इसी तरह से दूसरे साइड की भी क्या हो जाएगी, B और H। रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और जब ये रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है तो ये आपका B है और ये H। अब आप इसका ओवरऑल ऐड करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला आता है 2LB 2BH, लाइक टर्म्स को 2LH, ठीक है। तो आपका अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, इसे हटाते हैं तो फॉर्मूला आएगा LB प्लस BH प्लस HN। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चंस में। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन सी। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस दिए गए हैं। एक्चुअल में आपके पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है, तो ये क्यूबिकल बॉक्स है। यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है आपको। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने बताना है कौन से बॉक्स में कम अमाउंट लगेगा मटेरियल का, मतलब इन बॉक्स को बनाने में किसमें मटेरियल कम यूज होगा। तो यहाँ आप सरफेस एरिया निकाल के बताएंगे कि किसमें कम यूज होगा। फर्स्ट बॉक्स का जब हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट बॉक्स में क्योंकि ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो आपको अभी जो फॉर्मूला बताया था वो लगेगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो मैं आपको वैल्यूज बताती हूँ कैसे लगानी है। आपने L, B और H, L इंटू B 60 इंटू 40 2400, B इंटू H 40 इंटू 50 2000, इसी तरह से H इंटू L, H इंटू L 60 इंटू 50 is 3000। ये ऐड होगा तो 5 और 2 7 7400 आ गया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू विल गेट 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बॉक्स को बनाने में तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल चाहिए होगा। अब इसका निकालते हैं, क्योंकि इसकी हर फेस स्क्वायर होती है, तो मैंने आपको बताया था इसमें फॉर्मूला क्या लगता है 6A स्क्वायर। तो 6 इंटू ए क्या है साइड, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या होगा 50 इंटू 50 दैट इज 2500। तो 2500 इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है किसमें कम मटेरियल यूज होगा। ऑफ कोर्स ये है 14,800, ये है 15,000, तो फर्स्ट बॉक्स में मटेरियल कम यूज होगा। तो फर्स्ट बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। सी क्वेश्चन नंबर 2, एक सूटकेस है जिसकी डायमेंशंस गिवन है। सूटकेस भी आप देखो आपको क्यूबॉइड शेप में मिलेगा। तो सूटकेस की डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, और उसको उसके ऊपर कवर करना है, सूटकेस के ऊपर कवर चढ़ाना है, ठीक है। वो कवर के लिए आपको बताना है कितना कपड़े, कितने मीटर लेंथ चाहिए होगी, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ लेंथ विल बी रिक्वायर्ड टू, और विड्थ दी हुई है। जब आप कोई कपड़ा लाएंगे तो वो आपको रेक्टेंगल शेप में मिलेगा, जिसमें आपको लेंथ बतानी है और विड्थ आपको दी हुई है। सबसे पहले देखते हैं कि सूटकेस का साइज क्या है, और ऐसा ही कपड़ा हमने 100 सूटकेसेस के लिए 100 सूटकेसेस को कवर करना है, और हमने बताना है कितने लेंथ चाहिए होगी क्लोथ की। और यहाँ पर क्लोथ को बोला है टारपुलिन, टारपुलिन बोलते हैं उस क्लोथ को जिससे कवर बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले, और ये क्लोथ होगा रेक्टेंगल की शेप में, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस कितना है, क्योंकि सूटकेस किसकी फॉर्म में है हमारे पास, क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा LB BH HL, ठीक है।
तो यहाँ पर एल बी बी एच एल इंटू बी 80 इंटू 48 प्लस बी इंटू एच 48 इंटू 24 प्लस एच इंटू एल यानी 80 इंटू 24। ठीक है, तो ये करोगे आप, यहां से कितना आ गया 8 ये आ जाएगा आपका 1152 और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1920 24 8 192। तो ये आ गया। अब आप इसे ऐड करोगे तो क्या आ रहा है 2 1 10 11 और 8 19 2 3 और 3 6 ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये कितने सूटकेस का एरिया है 1 सूटकेस का एरिया है। अब आपने 100 सूटकेसेस को कवर करना है तो सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस कितना हो जाएगा, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 100 सूटकेसेस का 100 इंटू 2 इंटू 6912। मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाद में ये कैंसिल होगा, इसलिए अभी मैंने इसको ऐसे ही रखा है, इजी रहेगा आपको। अब ये 100 सूटकेसेस का आ गया, बट हमें जो डायमेंशन हमें लेंथ मीटर्स में निकालनी है वो हम बाद में कन्वर्ट करते हैं, और अब हमें इन सबको लास्ट में हम मीटर्स में कर लेंगे इसको कन्वर्ट। तो अब विड्थ कितनी गिवन है, अब देखो जितना आपके सूटकेस का एरिया है उसको कवर करने के लिए उतना ही कपड़ा आपको चाहिए होगा, उतने ही एरिया का। तो अब जो टारपुलिन यानी जो क्लोथ है उसका एरिया और सूटकेस का एरिया इक्वल होना चाहिए ताकि आप कवर कर सको। तो टारपुलिन का एरिया रेक्टेंगल की शेप में है तो उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। विड्थ गिवन है 96 सेंटीमीटर, और जो 100 सूटकेसेस जिनके ऊपर आपने कवर चढ़ाना है उसका एरिया है 100 इंटू 2 इंटू 6912। तो अगर इसके ऊपर कवर करना है तो ये दोनों एरिया टारपुलिन का एरिया और सूटकेस का एरिया 100 सूटकेस का एरिया बराबर होगा, तभी वो कवर करेगा उसको। अब यहां से हम L निकालेंगे तो ये जो 96 है ये आपका उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब आप कटिंग करेंगे यहाँ पर तो 248 पे कटा और 12 के टेबल पे 12 5 जार 60 9 1 12 9 जार 108 12 8 जार 96 12 7 जार 84 तो ये आएगा 7 12 6 जार 72। 4 पे फिर से ये कैंसिल होगा, 4 1 जार 4 4 4 जार 16 144। तो ये आपकी लेंथ आ गई 14400 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में थी। बट अब एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड, टारपुलिन विल बी रिक्वायर्ड। तो अब आप इस सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड, तो ये किस में आ जाएगा मीटर्स में, सेंटीमीटर से मीटर्स में। तो आंसर आ जाएगा 144 मीटर। तो इतना टारपुलिन चाहिए होगा आपको 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए, 144 मीटर। सी थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। हमने साइड ऑफ क्यूब निकालनी है, पहले कर लेते हैं जो हम हमेशा साइड ऑफ क्यूब को क्या लेट कर रहे हैं, लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है हमने, whose surface area is, सरफेस एरिया कितना गिवन है हमें 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब का सरफेस एरिया होता क्या है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो आपको ये गिवन है 6 इंटू साइड का स्क्वायर कितना गिवन है 600। तो यहां से हम साइड निकाल लेंगे 600 अपॉन 6, ये 6 उधर डिवाइड हुआ 100 और a स्क्वायर क्या है 10, 100 स्क्वायर 100 और 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। तो अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। तो जो चीज गिवन है आपने लिख देनी है कि इसके फॉर्मूले के साथ इसको इक्वेट कर देना है कि सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है तो इसके इक्वल है। यहां से आपने साइड निकाल लेनी है और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है। अगर पावर सेम है तो बेसिस भी क्या होंगे सेम। साइड इज 10 सेंटीमीटर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, एक कैबिनेट है जिसका साइज गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डायमेंशंस गिवन है मीटर्स में, 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। अब क्या कर रहे हैं, इस कैबिनेट को पेंट करना है ओवरऑल, यानी सारी फेसेस पर करना है, सिर्फ एक बॉटम को छोड़ देना है, एक्सेप्ट दी बॉटम। इसका मतलब 6 फेसेस में से आपको 5 फेसेस पर
पेंट करना है, ठीक है। तो 6th नहीं लेनी है, नीचे बॉटम वाली नहीं लेनी है। तो अब आपको कितना, मतलब आपको बताना है कितना एरिया पेंट करना होगा। तो एरिया टू बी पेंटेड क्या होगा, एरिया टू बी पेंटेड, अब आपका फॉर्मूला क्या होता था वैसे, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, बट यहां पर एक चेंज है, यहां पर LB दो नहीं होंगे, क्योंकि LB किसका एरिया होता है, फ्लोर का और सीलिंग का, टॉप का और बॉटम का। अब इसमें बॉटम नहीं ले रहे हैं तो एक LB नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर टॉप का आएगा LB। तो बिल्कुल कैबिनेट क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा। और यहाँ पर हम क्योंकि बॉटम छोड़ रहे हैं तो बॉटम जो है, जिससे इसमें बताया था आपको, एक LB नहीं आएगा, एक LB आएगा, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ एक आएगी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, दिस इज L, दिस इज B, दिस इज H। तो L इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू H, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, H कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं पहले कॉमन ले रही हूँ, 2 और H कॉमन दोनों में आ रहा है, तो 2H कॉमन, तो क्या आएगा ब्रैकेट में, B प्लस L। अब लगाती हूँ वैल्यूज, L और B कितना है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू H इज 1.5, और ब्रैकेट में क्या है, L प्लस B, 1 प्लस 2, ठीक है। तो 2 प्लस 2 इंटू 1.5 कितना हो गया, 3, और 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। तो 2 प्लस 9 इज 11 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया पर पेंट होना है। तो बस आपको ये याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया में 5 फेसेस लेनी है, क्योंकि बॉटम पर एक्सेप्ट द बॉटम, बॉटम को छोड़कर बाकी फेसेस पेंट कर रहे हैं। तो बॉटम का जो 2LB था, बस वो एक LB लेना है, क्योंकि हमने टॉप का LB लेना है, नीचे वाली सरफेस का एरिया नहीं लेना है। सी क्वेश्चन नंबर 5, एक क्यूबॉइडल होल है और क्यूबॉइडल होल की डायमेंशंस आपको गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की, ये लेनी है आपने, और उनको पेंट करना है क्यूबॉइडल होल का। ऑफ कोर्स फ्लोर पे तो पेंट होगा नहीं, तो कहाँ कहाँ पेंट करना है, एक तो सीलिंग पर करना है ऊपर, और सारी दीवारों पर, 4 दीवारें और एक सीलिंग, तो 5 फेसेस हो गई। फिर से बॉटम यानी फ्लोर रह गया, तो यहाँ पर भी आपका एक LB आएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आया था। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कितने एरिया पर पेंट होना है, एरिया टू बी पेंटेड, कितने एरिया पर पेंट होना है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा जो लगाया था पहले, LB प्लस 2H इंटू L प्लस B, जो लास्ट क्वेश्चन में लगाया। तो LB और H ये आपको गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज रखेंगे। L इंटू बी इज 150 प्लस 2 इंटू H, 2 इंटू H इज 14, 2 इंटू 7 इज 14, L प्लस B इज 25। तो ये आ गया 150 प्लस 14 5 जार 70, 14 2 जार 28 और 7 35। तो ये आएगा 500 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया पर पेंट करना है। अब क्या बताया है कि जो पेंट है उसका एक कैन कितने एरिया में पेंट कर सकता है, 100 मीटर स्क्वायर पे। तो पूरे रूम, पूरे इसको क्यूबॉइडल होल को पेंट करने के लिए कितने कैन चाहिए होंगे पेंट के। तो अब हमें कैन निकालने हैं। 500 मीटर स्क्वायर एरिया है जो पेंट करना है, और एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमें 5 कैन्स लाने पड़ेंगे, ये तो आपको पता चल रहा है। तो नंबर ऑफ कैन्स का फॉर्मूला क्या होगा, रिक्वायर्ड टू पेंट द क्यूबॉइडल होल, ठीक है। तो क्या होगा, ऊपर जितना एरिया आपको पेंट करना है, और नीचे की एरिया पेंटेड कैन बी पेंटेड विद 1 कैन, नीचे जो 1 कैन से एरिया पेंट हो सकता है उससे डिवाइड विद 1 कैन, ठीक है। ऊपर जितना पेंट करना है, तो 500 मीटर स्क्वायर अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर हो सकता है, तो कितना आ गया, 5। तो 5 cans are required to paint the cuboidal hole. So these are the 5 questions. In the next video, we will do the remaining questions. Thanks for watching.